डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मैट्रिक्स डायगोनल सम। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे हम पहले हम ये देखते हैं एंड देन उसके बाद इसको समझेंगे एंड देन उसके बाद कोड करेंगे। इसके दो अप्रोचेस है, मैं दोनों अप्रोचेस आपके साथ डिस्कस करूंगी और दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो गिवन एट स्क्वायर मैट्रिक्स मैट रिटर्न द सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल। तो हमें क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन होगी और हमें क्या करना है कि हमें उसके डायगोनल्स का सम है वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर दो टाइप के डायगोनल होंगे, एक प्राइमरी डायगोनल होगा और एक सेकेंडरी डायगोनल होगा। तो प्राइमरी डायगोनल है वो ये वाला है और सेकेंडरी डायगोनल है वो ये वाला है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हम प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल कैसे निकालेंगे एंड देन इनको सम कैसे करेंगे एंड देन इसके सारे प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है इस एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जीरोथ कॉलम, फर्स्ट सेकंड कॉलम है। ठीक है, ये 0 रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो, इनकी इंडेक्सिंग कर ली हमने। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम प्राइमरी डायगोनल की बात करते हैं। तो प्राइमरी डायगोनल में हमारे ये एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसमें देख लेते हैं कि प्राइमरी डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो एक 1 है, एक 5 है और एक 9 है। ठीक है, तो प्राइमरी डायगोनल में ये एलिमेंट आ रहे हैं, तो हम कुछ इसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 0 रो है, 0 कॉलम है, 1 रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है। तो प्राइमरी डायगोनल हमें पता चल गया कौन सा होगा, जिसमें i इक्वल टू j होगा वो हमारा प्राइमरी डायगोनल होगा। ठीक है, i इक्वल टू j होगा वो हमारा प्राइमरी डायगोनल होगा। ठीक है, अब सेकेंडरी डायगोनल की बात करते हैं। तो सेकेंडरी डायगोनल में क्या होगा, देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट है सेकेंडरी डायगोनल में। सेकेंडरी डायगोनल में हमारे पास 3 है, 5 है और 7 है। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट है हमारे सेकेंडरी डायगोनल में। ठीक है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर क्या है। रो नंबर 0 है, कॉलम नंबर 2 है। ठीक है, रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1। ठीक है, रो 2 और कॉलम 0। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, सेकेंडरी डायगोनल कौन सा होगा। सेकेंडरी डायगोनल वो होगा जिसमें रो का सम और कॉलम का सम हमारा क्या आ रहा हो, n-1 के इक्वल आ रहा हो। n-1 के इक्वल क्यों, n इज द टोटल नंबर ऑफ रो या फिर टोटल नंबर ऑफ कॉलम या साइज ऑफ ए मैट्रिक्स वी कैन से। तो ये n-1 क्यों किया हमने, क्योंकि हमने इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट किया, तो i प्लस जे n-1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन चेक कर ली। अब हम हमारा कोड देखते हैं। हमने सबसे पहले देख लिया प्राइमरी डायगोनल कौन सा है, सेकेंडरी डायगोनल कौन सा है और कैसे क्या करेंगे, हम कोड देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमारे मैट्रिक्स का साइज ले लिया है। एन आ गया हमारे मैट्रिक्स का साइज, एन हमारा मैट्रिक्स का साइज है। सबसे पहले हमने सम को क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, सम को 0 करने के बाद हम रो और कॉलम के अंदर ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे वो चेक किया कि हम सबसे पहले ये चेक कर रहे हैं कि i इक्वल टू है वो n-1 के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अगर ये चीज इक्वल है तो हम हमारे सम के अंदर उस एलिमेंट को ऐड करेंगे, मतलब वो हमारा सेकेंडरी एलिमेंट। ये किसकी कंडीशन है, सेकेंडरी एलिमेंट की कंडीशन है। तो हम चेक करें कि सेकेंडरी एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर सेकेंडरी एलिमेंट होगा तो उसको हम हमारे सम के अंदर लेंगे, अदरवाइज हम सम के अंदर नहीं लेंगे। ठीक है, फिर सेकेंडरी एलिमेंट डालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी डायगोनल चेक कर रहे हैं कि हमारा कहीं वो प्राइमरी डायगोनल तो नहीं है। अगर वो प्राइमरी डायगोनल का एलिमेंट हुआ तो भी हम उसको हमारे सम के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, और फिर एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, सम को रिटर्न कर रहे हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की होगी, एन रो के लिए चल रहा है और एन कॉलम के लिए चल रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं इसको ऑप्टिमाइज। तो इसके ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम इसकी ऑर्डर ऑफ बना देंगे, ऑर्डर ऑफ एन बना देंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं कि इसकी दूसरी अप्रोच क्या है। तो दूसरी अप्रोच में हमने क्या किया, एक विजिटेड मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, सबसे पहले उनमें उसको हमने विजिट नहीं किया है तो उसको सभी को हमने 0 कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में हमने सम को 0 किया ही है। फिर हम क्या कर रहे हैं,
पहले हम प्राइमरी डायगोनल को सर्च कर रहे हैं। ऐसे पहले हम प्राइमरी डायगोनल को सर्च करेंगे तो जे हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्टिंग में 0। हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारे प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट कौन कौन से। हम पहले प्राइमरी डायगोनल को ट्रैवर्स करेंगे एंड देन हम सेकेंडरी डायगोनल को ट्रैवर्स करेंगे। तो हमने ये विजिटेड मैट्रिक्स ली थी और ये सम हमारा 0 था और यहाँ पे हमारा 0 जे है पहले हमारा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। प्राइमरी डायगोनल में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नीचे तक जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमारे 0 से लेके n तक रो चलाई है। तो मतलब 0 पहले फर्स्ट रो चलेगी, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, ऐसे चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक जो विजिटेड मैट्रिक्स बनाई थी, अगर हम इस एलिमेंट को सर्च करें, हमारा जे पहले 0 को इंडेक्स करा, तो जब हमने इस एलिमेंट को विजिट कर लिया है, मतलब हमने इस जो प्राइमरी डायगोनल का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने विजिट कर लिया है, तो उसको हम क्या करेंगे, हमारे सम मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर हम जे को प्लस प्लस कर रहे हैं। जैसे ही हम जे को प्लस प्लस करेंगे तो हमारा आई तो यहाँ आया होगा, इस रो को इंडिकेट कर रहा होगा, और जे है वो यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया होगा, तो ये हमारे इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही फिर हम इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, तो इसको विजिट भी कर देंगे और फिर इसको हम हमारे सम के अंदर भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर से जे प्लस प्लस करेंगे और आई भी आगे होगा, थर्ड रो पे आ गया होगा आई, और जे हमारा प्लस होके 2 हो गया होगा। अब ये इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहे होंगे, इस एलिमेंट को इंडिकेट कर रहे होंगे, ये भी हमारे प्राइमरी डायगोनल का एलिमेंट है। तो इसको भी हम हमारे सम के अंदर ऐड कर लेंगे और विजिट इसका 1 कर देंगे, ठीक है। तो हमने प्राइमरी डायगोनल को पहले चेक कर लिया। अब हम सेकेंडरी डायगोनल को चेक करेंगे। तो सेकेंडरी डायगोनल में क्या होगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेकेंडरी डायगोनल में हम प्राइमरी डायगोनल में हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे, बट सेकेंडरी डायगोनल में क्या होगा कि हम यहाँ से n-1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ऐसे ट्रैवर्स करना है ना हमें, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंडरी डायगोनल में हमने सबसे पहले j को n-1 के इक्वल किया है, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और रो हमारी पहले 0 ही होगी। तो 0 रो में और n-1 कॉलम पे हमारा ये एलिमेंट है, ये हमारा सेकेंडरी एलिमेंट है, राइट। और इसको हमने अभी तक विजिट नहीं किया है। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन चेक करें कि इसको हमने विजिट किया है या नहीं किया है। तो बट हमने इसको विजिट नहीं किया अभी तक, तो इसको हम हमारे सम के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा j माइनस करेंगे और इसके विजिट को ट्रू कर देंगे एंड j-1 करेंगे, ठीक है। तो j-1 करने के बाद j हमारा यहाँ पे आ जाएगा और i है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर है हम इस एलिमेंट को देख रहे हैं, तो ये हमारे प्राइमरी डायगोनल का भी एलिमेंट है और सेकेंडरी डायगोनल का भी एलिमेंट है। लेकिन इसको हमने डायगोनल का सम निकालना है, तो हमने इसको अगर एक बार इंक्लूड कर लिया तो हमें दोबारा इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो इसलिए हम इसका विजिट चेक करेंगे। तो जब हम इसका विजिट चेक करेंगे ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये यहाँ पे ऐड नहीं होगा सम के अंदर, ठीक है। तो सम के अंदर ऐड नहीं होगा, तो फिर हमारा j-, हो जाएगा, तो j यहाँ पे आ जाएगा हमारा और यहाँ पे हमारा i आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये एलिमेंट है, इसको अभी तक हमने विजिट नहीं किया है, तो इसको हम सम के अंदर ऐड कर देंगे एंड देन हमारा लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमने सारे रो प्राइमरी डायगोनल को भी देख लिया, सारे सेकेंडरी डायगोनल को भी देख लिया। उसके बाद हम सम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n है। वो कैसे होगी ऑर्डर ऑफ n, हमने एक ये रूप यूज किया है, ठीक है। तो ये प्राइमरी डायगोनल को चेक कर रहा है, इसमें कितना टाइम लग रहा है, ऑर्डर ऑफ n लग रहा है, ठीक है। इसमें ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा है, ठीक है। ये प्राइमरी डायगोनल को चेक कर रहा है और ये सेकंड लूप यूज किया है हमने, ठीक है। ये सेकेंडरी डायगोनल को चेक कर रहा है, तो इसमें भी टाइम ऑर्डर ऑफ n लग रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n, जिसको हम ऑर्डर ऑफ n बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n ही हो गया, ठीक है। तो इसका टाइम तो हमने डिस्कस कर लिया, बट इसका स्पेस है वो एक्स्ट्रा है। इसका स्पेस एक्स्ट्रा क्या है कि हम एक विजिटेड मैट्रिक्स ले रहे हैं पूरी, तो वो इसके विजिटेड मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो इसका स्पेस हो गया ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है।